नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसा कि 22 दिसंबर को आपका होने वाला है और इसको लेकर आपके मन में डाउट था कि प्रवेश पत्र नहीं आया है, क्या परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और उम्मीद करते हैं आप लोग चेक भी कर लिए होंगे किनका कहाँ पर सेंटर गया हुआ है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो सेंटर हैं उनके अपना जो उन्होंने एड्रेस डाला हुआ था उसी ज़िले में गए हुए हैं। जिन ज़िले का एड्रेस उन्होंने डाला हुआ था ज़्यादा अभ्यर्थियों के, क्योंकि यहाँ पर सभी ज़िलों में केंद्र बनाए गए हैं। पहले क्या था कि केवल 51 ज़िले में केंद्र बनाने की बात चल रही थी। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या उस हिसाब से ज़्यादा थी, लगभग 6.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था 51 ज़िलों में केंद्र बनाकर इतनी संख्या में अभ्यर्थियों का परीक्षा करा पाना, क्योंकि एक बार ARO पेपर लीक हो गया। उसके बाद कई जो कॉलेज थे वो ब्लैक लिस्टेड उनको कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर तो सेंटर बनाए जाएंगे नहीं। तो फिर उसके बाद यही हुआ। फिर देखेंगे 2 शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने की बात चली, उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। फाइनली ये हुआ कि 1 शिफ्ट में और टोटल जो ज़िले हैं 75 ज़िले, सभी ज़िले में परीक्षा आपकी जो है कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सबका अपने ही ज़िले में गया है, अलग अलग ज़िलों में भी गए हैं, लेकिन ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनका कि अपने ज़िले में गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी तक की जो भी सूचना है, ऐसा कोई आंकड़ा तो अभी आया नहीं है, ऐसा कोई डाटा नहीं आया है कि सबका गया है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तक जितने भी अभ्यर्थी जो हैं कमेंट के माध्यम से बताए हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों का जो है उनके अपने ज़िले में जो है सेंटर है। तो इससे क्या है कि अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं होगी। अब क्योंकि ठंड का मौसम है तो आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जिनका जो दूर है वो अपना रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास 10 दिन का। तो फिर यहाँ पर अब प्रवेश पत्र को लेकर तो आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। केवल 10 दिन आपकी परीक्षा में मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं और 10 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आप केवल और केवल इस टाइम रिवीजन ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नया पढ़ेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कई किताबों से पढ़ें या फिर कई बार कई चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि आप जो पहले पढ़े हैं, पहले से जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है उसको आप बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि वो चीज़ें ना भूलने पाएँ जो पहले से पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले से पढ़े हैं उसको गलत करके आ जाएं नया पढ़ने के चक्कर में। तो एक ही जो आपके नोट्स है, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, उसी नोट्स को आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आप शॉर्टकट में पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो जाएगा। प्रदेश की एक प्रतिष्ठित परीक्षा है तो अच्छी खासी तैयारी तो इसके लिए होनी ही चाहिए। और मेंस के एग्ज़ाम को लेकर आपको यहाँ पर जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम कैलेंडर, जिसमें कि मेंस की परीक्षा के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम का जो डेट है उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू का डेट भी रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए अच्छी खबर आपकी भर्ती में यही हुई। लेट तो बहुत ज़्यादा हुआ, डिले तो बहुत ज़्यादा हो गया। 24 की भर्ती है और लास्ट में प्रीलिम्स होने जा रहा है, 25 में आपका मेंस होगा, फिर 25 में कब तक हो सकता है, मध्य 25 तक चला जाए आपका इंटरव्यू। तो लेट तो हुआ है, लेकिन इन बीच केवल और केवल फ़ायदा ये हुआ है कि सीटों में वृद्धि हुई है। अब बस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आने के साथ साथ ये सीटें जो है आपको देखने को मिल जाए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, यही चीज़ें बस होनी है। तो 1054 पदों को के संबंध में जानकारी मिल रही है। कोई ऑफिशियल लेटर या नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन जो अध्याचन मिले हैं अभी तक उसके आधार पर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि सीटें आपकी बढ़ गई हैं। तो उसके आधार पर आपके लिए ये अच्छा है कि सीटों में वृद्धि हो गई, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो काफ़ी कम पद देखकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हताश निराश भी हुए थे। और देखिए ARO में भी सीटों में वृद्धि हुई। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने तक जितने भी आपके अध्याचन आएंगे, जितने भी पद जुड़ जाएंगे वो जुड़ जाएंगे, उसके बाद नहीं जुड़ते हैं। तो फिर वही 1054 सीटें आपकी जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी तैयारी अपनी करते रहिए, आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका जो सेंटर है क्या आपके ज़िले में है या फिर अदर ज़िले में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।